हेलो फ्रेंड्स, मैं लवकुश स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कुछ ही दिन पहले 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट भी किया था और उसके बाद एक विज्ञप्ति भी जारी की गई थी विभाग की तरफ से। तो उसमें कुछ आमूल-चूल परिवर्तन की बात की गई है कि जो अब आने वाली भर्ती होगी सहायक अध्यापक की उत्तर प्रदेश में, तो उसमें कुछ एक आयोग का गठन किया गया है। उसका नाम होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो इस आयोग में द्वारा चयनित की जाने वाली सेवाएं प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहलाएंगी, जिसके मुख्यतः 3 श्रेणियां होंगी। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस आयोग द्वारा 3 मुख्य सेवाओं में भर्तियां की जाएंगी। तो इसको क वर्गीय सेवाएं, उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य एवं महाविद्यालयों के प्राचार्य को चयन संबंधी सेवाएं समाहित होंगे। ये ग्रुप ए की सर्विस हो गई। फिर ग्रुप ख, मतलब जिसको आप ग्रुप बी भी कह सकते हैं, ग्रुप बी की सर्विस हो गई। फिर आता है मेन जो आपके काम की चीज़ है और जिस पे हमारा मुख्य फोकस रहने वाला है, तो वो है ग वर्गीय सेवाएं, जो प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। मतलब जो प्राइमरी हमारे हर गांव में हर 1 किलोमीटर के अंतराल पे प्राथमिक विद्यालय स्थित हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों विद्यालय हैं, प्राइमरी स्कूल्स। तो उसमें जो सहायक अध्यापक, जो असिस्टेंट टीचर की भर्ती होगी, वो सेवाएं ग्रुप सी मतलब ग वर्गीय सेवाएं में आएंगी। तो इतना है। अब आगे अगर आप देखेंगे नेक्स्ट, तो ग वर्गीय सेवाओं को हम थोड़ा सा विस्तार में डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसमें लिखा गया है, आप स्क्रीन पे देखेंगे तो लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। जो काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर के लिए इंटरव्यू होगा, लेकिन अब यहाँ क्लियर हो गया है कि साक्षात्कार नहीं होगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन, आप ध्यान देंगे, भाषा ज्ञान एक सेक्शन होगा, शिक्षक अभिरुचि दूसरा सेक्शन होगा, सामान्य अध्ययन तीसरा सेक्शन होगा, उसमें करंट अफेयर भी आएगा, पर आधारित लिखित परीक्षा, जिसका अभी शायद सिलेबस डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन अभी मैं सिलेबस की चर्चा भी करूंगा आगे। अगर लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित टीटी अथवा सीटीईटी के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अब टेट तथा सीटेट के भी 1/4 अंक आपकी परीक्षा में जोड़े जाएंगे। मतलब जो आपकी मेरिट बनेगी, जो गुणांक बनेगा, उसमें टीटी अथवा सीटीटी के 1/4 अंक मतलब 25% इसका भी जोड़ा जाएगा तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। अभ्यर्थी की मेरिट भी जोड़ी जाएगी, मतलब एकेडमिक से आप समझ सकते हैं, और सीटीटी अथवा टीटी के 1/4 अंक जो भी आप पास होंगे, जिसमें आपके ज़्यादा नंबर होंगे, मतलब आपको टेट सीटेट में भी अब अधिक से अधिक नंबर लाने होंगे, और आप लिखित परीक्षा भी अवश्य होगी। उसमें भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन, थोड़ा सा आपको ड्राफ्ट दे दिया गया है। तो ये है, आप तैयारी आप लोग जरूर चालू कर दीजिए। मेरे अनुमान के अनुसार अभी आप देखेंगे तो भर्ती आने ही वाली है और भर्ती बड़ी होगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसीलिए मैं मैंने आप जानते होंगे कि मैं टेट में 128 नंबर से उत्तीर्ण रहा हूँ, सीटेट भी मेरा क्वालिफाइड है, सुपर टेट भी मैंने अच्छे नंबर से पास किया है। तो और मैंने जो सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर चल रहा था 69,000 भर्ती का, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलेट ओरिजिनल इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन, तो जो देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें भी 51,000 भर्ती का उल्लेख है। मैंने ऑर्डर कॉपी करा के रखा है, मैंने उसको बार बार उसका स्टडी किया है। तो वहाँ से भी मुझे लगता है कि आपकी भर्ती बड़ी होने वाली है, 50 से 60,000 भर्ती अवश्य ही आने वाली है। 51,000 पदों का उल्लेख किया गया है, तो उससे नीचे भर्ती तो नहीं ही रहने वाली है। तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए यहाँ सिविल अपील नंबर 3707 ऑफ 2020, इसका डाल के आप नंबर आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं। राम शरण मौर्य एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। आप देखेंगे 69,000 में जो चयनित शिक्षक हैं उनके नियुक्ति पत्र पे भी इस केस नंबर का जिक्र किया गया था, राम शरण मौर्य एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी।
तो ये ऑर्डर मैंने रखा हुआ है और इसी ऑर्डर में हम सिलेबस की बात करें तो इसी ऑर्डर में आप देखेंगे ये सिलेबस भी मेंशन किया गया है, सब्जेक्ट सिलेबस मार्क्स। जो इसके पहले 69,000 भर्ती में जो सिलेबस था लिखित परीक्षा का, जिसको सुपर टेट आप कहते हैं, उसका सही नाम है ATRE, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो ये उसका सिलेबस है। और मैं आपको बता दूं कि मुझको कई सारे मैसेजेस आते हैं, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, तो वो हमको मैसेज करते हैं कि सर हम टेट सीटेट पास करके बैठे हैं, हमको यूपी सुपर टेट की तैयारी करवाइए। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे अब सीधा सुपर टेट की तैयारी स्टार्ट की जाएगी और आपको उसका एक्सक्लूसिव कंटेंट दिया जाएगा, रिसर्च करके दिया जाएगा। मेहनत के साथ मैं भी लगूंगा और आप लोग भी लग जाइए और भर्ती अवश्य आएगी। एक आप लोग विश्वास बना के रखिए। और हिंदी लैंग्वेज जो भाषा ज्ञान की बात हो रही थी तो उसमें आपकी 3 रहेंगे, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। तो देखिए इन तीनों में ग्रामर एंड अनरीड स्टोरी एंड पोएम ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन। तो आपको व्याकरण और आपको अनरीड स्टोरी मतलब पैसेज भी आ सकता है, पोएम वाला पैसेज भी आएगा, जरूर आएगा। और फिर आपको अलंकार हो गया, संधि हो गई, समाज, ग्रामर भी आपको पूरा कवर करना है। तो 360 डिग्री आपको पढ़ना पड़ेगा लैंग्वेज। और हिंदी में तो आपको 20 मार्क्स रहेंगे, इसका मैं बता दे रहा हूँ। आपको 40 पूरे होंगे तो 20 हिंदी का रहेगा, 10 संस्कृत का, 10 अंग्रेजी का। और नीचे आप साइंस का भी सिलेबस देख रहे होंगे, साइंस भी आता है 10 मार्क्स का। फिर मैथ्स का सिलेबस आप देख रहे होंगे 20 मार्क्स का आता है। तो ये सब सिलेबस आगे की क्लास में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। उसके बाद अपनी तैयारी भी हम लोग स्ट्रेटजी ठीक से बना के फिर एक मजबूत सपने के साथ और एक मजबूत परिश्रम के साथ हम लोग तैयारी चालू करेंगे। और आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हम और आपको अच्छा कंटेंट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। और थैंक यू हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। और अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कर दें, जिससे आपको एक माहौल बनाने में अच्छा लगेगा। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो आप डिस्कस करेंगे, जो मैं कंटेंट डिलीवर करूंगा तो उस पर आपका एक अच्छा पर्सपेक्टिव बन जाएगा। शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। और जल्द ही मैं पूरे सिलेबस को कवर करते हुए सीधा आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जो सुपर टेट के लिए होगा, एक्सक्लूसिव फॉर सुपर टेट और यूपी टेट। और सी टेट की जो तैयारी कर रहे हैं, अभी सी टेट का आ गया, यूपी टेट तो आगे होना ही है, लेकिन सी टेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करें और अच्छे मार्क्स सिक्योर करें। और बाकी जो आप हमसे जो आप पढ़ना चाहते हो, जो आपको न समझ में आता हो, जो आपके डाउट्स हों, वो आप कॉमेंट सेक्शन में नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। उनका मैं समुचित निस्तारण और समुचित जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। And thank you for watching the video. Be healthy and be passionate. Thank you for watching the video. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।